नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की है ऑपरेशन सिंदूर में जो टेररिस्ट ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था भारत ने। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की है उसका जवाब भी दिया जा रहा है, लगातार पाकिस्तान की हालत भी खराब हो रही है। लेकिन इस बीच में एक चीज़ देखने को मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी मीडिया है और जो वहाँ के फ़िल्म स्टार्स हैं या जो टीवी स्टार्स हैं, वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, वो किस तरह से एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है। पाकिस्तान ने ना जाने क्या कर दिया है और किस तरह से वो सोशल मीडिया हो या टीवी हो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आज वरिष्ठ पत्रकार आलोक रंजन जी मौजूद हैं, जो कि इन सब पे नज़र भी रखते हैं। उनके चैनल पर वो बताते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं जबकि असलियत से कितनी दूर होते हैं वो। तो आज आलोक जी आपका स्वागत है और इसी पर बात करनी है आज सर हमको कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है और जिस तरह से दिखा रहा है दुनिया को कि उसने हमारे 5 प्लेन गिरा दिए। और जब मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया खासकर उनसे पूछती है कि आप कहते हैं कि 5 प्लेन गिर गए हैं, कहाँ हैं? उसका कोई सबूत है? तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर है। ये किस तरह का चल रहा है वहाँ पर? आप तो नज़र रखते हैं। क्या देख रहे हैं सर आप वहाँ पे? थैंक यू सो मच प्रफुल्ल जी, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। और देखिए, पाकिस्तान जो है वो बेसिकली उसका पाकिस्तान नाम नहीं, उसका नाम है प्रोपागेंडिस्तान। हुँ, उसके हर बंदे में, वो चाहे बच्चा पैदा हो रहा है उसमें भी प्रोपेगेंडा होता है, और हुँ, बुजुर्ग मर रहा होता है, कब्र में दफनाने जाते हैं, तब भी वो प्रोपेगेंडा कर रहा होता हुँ, है। इनको प्रोपेगेंडा का ऐसा चूरन मिला है कि आप बड़े से बड़े स्कॉलर भी हुँ, प्रोपेगेंडा करते हैं। हुँ, मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ये बयान, पता है किसने दिया? ये बयान जी, ख्वाजा आसिफ ने दिया है। और ख्वाजा हाँ, आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और बाकी लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार, हुँ, किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर ऐसे कैसे बात कर सकता है कि जब उससे हुँ, पूछा जाए कि भाई सबूत आप कह रहे हो, आप दावा कर रहे हो कि आपने भारत के 5 जेट्स जो हैं, वो फाइटर हुँ, जेट्स जो आपने मार गिराए हैं, उसमें राफेल भी शामिल है, और हुँ, आप इसका सबूत देने के लिए कह रहे हो, जब सबूत देने के लिए पूछा जाए तो आप कहते हो कि जी सोशल मीडिया पर है। जी, मतलब आप कितने नॉन सीरियस हैं, और हुँ, आपको आइडिया भी नहीं लगा कि आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो, और हुँ, आप ऐसा बयान दे रहे हो जो बिल्कुल सतही है, जो बच्चों हुँ, वाला बयान है। इट मीन्स कि हुँ, आप कैपेबल नहीं हो। और मैं आपको बता दूं प्रफुल्ल भाई, ये वही ख्वाजा आसिफ हैं, इनकी क्लिप आपको मिल जाएगी, अगर मिल जाए तो आप लगा दीजिएगा। जी, इन्होंने ही कहा था कि हर जंग, एक इंटरव्यू में आज से 15-20 साल पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और इन्होंने कहा जी, था कि हर जंग हम भारत से हारे हैं, हर हुँ। जंग में हमें मार पड़ी है। ये वही डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। और आज ये कह रहे हैं कि आज उन्होंने बड़ा एक और इंटरेस्टिंग बयान दिया है, सुना कि नहीं आपने? नहीं, अभी पार्लियामेंट अभी में, हाँ, थोड़ी देर पहले जी, पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे ये ख्वाजा हुँ, आसिफ। और उन्होंने जो वजह गिनाई है कि हमने भारत के जो ड्रोन्स थे, जिन ड्रोन्स के जरिए अटैक किया गया, हमने उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। तो हुँ, ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, हुँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कह रहे हैं हुँ, कि जी अगर हमने उनको शूट डाउन किया तो हुँ, उनको हमारी लोकेशंस पता चल जाती, इसलिए हमने उनको शूट डाउन नहीं किया। अब आप सोचिए कि ये पांचवी फेल बच्चा भी जो हमारे यहाँ होगा ना, वो पाकिस्तान हाँ, के डिफेंस मिनिस्टर से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाएगा। कि आप कैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस काम के लिए एयर डिफेंस को बनाया गया है, जिस काम के लिए एयर डिफेंस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, उसकी लोकेशन बताने के लिए उसके काम को ही बंद कर दो कि नहीं नहीं, शूट नहीं करना है तुझे, ड्रोन्स और मतलब आएंगे इंडियन इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि जब हम ऐसा कुछ करेंगे तब हमें लोकेशन पता चलेगी। इंडिया ने इतना दिन में पता ही नहीं किया होगा जैसे। मतलब और जब ड्रोन्स वहां पे आके मार रहे हैं तो ड्रोन्स को लोकेशन पता है। हुँ, इस बेवकूफ हाँ, आदमी को इसका आइडिया नहीं है कि हाँ, ड्रोन्स ने अपने लोकेशन, आपका आपका एयर डिफेंस लाहौर का तबाह कर दिया, हुँ। उनको पता है कि आपकी लोकेशन क्या है। नहीं, ये पता नहीं किस तरह का मतलब वहाँ की मीडिया भी इसका साथ दे रही है कि यहाँ पर देखिए घुस आए थे तो हमने मार गिराया, ये किया। कुछ तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती होगी, जर्नलिज़्म वहाँ पर भी होता होगा, इतना पुअर? जर्नलिज्म और पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सुनकर ना हंसेंगे। हुँ, एक लैंसेट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल रिसर्च जर्नलिज़्म। करती है, तो हुँ, उसकी, मेडिकल हाँ, की। हुँ, उसकी एक रिपोर्ट आई। हुँ, उस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानीज कजन मैरिज कर करके उन्होंने हुँ, अपने डीएनए को जो है इतना डिग्रेड कर लिया है कि उनका आईक्यू लेवल कम हो गया है। मतलब दिमागी तौर पर उन्होंने कजन मैरिज, बहनों से शादी करके, चाची की बेटी, फूफी की बेटी, और इनसे हुँ, शादियां करके। और ये रिपोर्ट है, पाकिस्तानी मीडिया में भी ये रिपोर्ट छपी थी। मतलब मैं कोई इसमें प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, कोई गलत हुँ, नैरेटिव नहीं फैला रहा। हुँ, उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में अगर आप कजन मैरिजेस करते हो, फर्स्ट कजन हुँ, मैरिजेस करते हो, तो धीरे धीरे आपके डीएनए में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
जी। आपको आपका मानसिक विकास रुक जाता है। आप सोचिए कि जहां पे आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आप वहां पे उम्मीद कर रहे हो कि वहां पर जर्नलिज्म की बात होगी, वहां पर हम्म। मोरालिटी की बात होगी, जी। नैतिकता दिखेगी। वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है। और जिस तरह के जर्नलिज्म वो लोग कर रहे हैं, क्या हम्म। आपने कभी इंडियन मीडिया में किसी एंकर को, हमारे यहाँ भी चीजें प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ की मीडिया भी हम्म। बहुत ज्यादा ऐसा वैसा करती है। अभी कल की भी जो रिपोर्टिंग हुई, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, जिस तरह से इन लोगों ने अब कवरेज किया मैंने भी दुष्प्रभाव। दो तीन चीजों पे मुझे हाँ, आपत्ति है कि उस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन हम्म। फिर भी हमारे एंकर्स कभी किसी देश के पीएम को गाली नहीं दे सकते, कभी हम्म। किसी देश के पीएम को अपशब्द नहीं कह सकते, या वहां के किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए, एमपी के लिए, किसी भी के लिए, एनएसए के लिए हमने कभी हम्म। अपशब्द का यूज हमारे एंकर्स नहीं कर सकते। लेकिन हम्म। पाकिस्तान की मीडिया में ऐसे ऐसे एंकर्स हैं, और उनकी आप जबान आपने सुनी होगी, चाहे वो डॉक्टर अकबर फिजा खान हो, किरण नाज हो, हम्म। और भी मैं लिस्ट दे सकता हूँ एंकर्स की। दे मतलब वो अब्यूज करते हैं हमारे पीएम को, हमारे लोगों को, हमारी कंट्री को, हमारे बीसीसीआई को, मतलब हर जगह गालियां लिटरली देते हैं। आप समझ सकते हैं कि वहां की मीडिया कितनी मेच्योर है, वहां के एंकर्स कितने मेच्योर है। आप इसी से समझ सकते हो कि उनकी लैंग्वेज कितनी खराब है। लेकिन मतलब ये वो शायद उनकी शब्द में मजबूरी भी हो आपसे। सकती है। ये शायद उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहां तो आर्मी चलाती है। और आर्मी के डर के मारे हर चीज शायद बोलनी पड़ती है उनको, यह आप मानते होंगे शायद। तो क्या मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहां के एंकर्स है वो आर्मी जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है उसी लैंग्वेज का नहीं इस्तेमाल ये नहीं, भी करते हैं? क्योंकि आईक्यू भी तो कम है ना उनका। आप ही ने बताया ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं इसलिए तो एक ये कहना चाह रहा था कि दरअसल देखिए, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ कि आप 5 प्लेन गिराने की बात करते हैं, हमने वो कर लिया, यहां तक कहा कि हमने कुछ सोल्जर्स को कैप्टिव कर लिया। ये न्यूज भी चला दी बिना किसी फैक्चुअल चेक के, जबकि आज की तारीख में फैक्चुअल बहुत सारी चेक, चीजें हैं। बिना किसी फैक्चुअल चेक के चला दी। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया, और बाद में हम्म। ख्वाजा आसिफ को अपना बयान बदलना पड़ा इस पर। उन्होंने कहा हम्म। कि नहीं नहीं, कोई भी भारतीय सैनिक हमारे कब्जे में नहीं है, हमने किसी को नहीं पकड़ा है। हाँ, मैं आता हूँ आपके वो फाइटर जेट वाले पे। फाइटर जेट वाले पे तो जो, मतलब मैं पढ़ पढ़ के हंस रहा हूँ, उनके हम्म। वीडियोस देख देख के हंस रहा हूँ। फाइटर जेट को शूट डाउन करना कोई बच्चों का खेल नहीं। हम्म। और वो भी, आप एक तरफ राफेल। कह रहे हैं कि हमारे जेट्स ने, हाँ राफेल तो हम्म। खैर, मैं किसी हम्म। भी फाइटर जेट की बात करूँ। हम्म। एक तो आप कह रहे हैं कि हमारे जेट्स ने, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम्म। कि हमारे हम्म। जेट्स ने एलओसी क्रॉस नहीं की। ठीक है, हम्म। तो जब बिल्कुल। एलओसी क्रॉस नहीं की, तो आपने शूट डाउन कैसे किया? बिल्कुल। क्योंकि एलओसी अगर आपके एयर स्पेस में आएंगे, तब लॉज के मुताबिक आप उनको शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हम्म। अगर उन्होंने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है, हमारे प्लेन हम्म। आपके आपके एयर स्पेस में नहीं गए हैं, आप शूट डाउन नहीं हम्म। कर सकते उसको। हम्म। तो पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर शूट डाउन करेंगे तो उसका मलबा गिरेगा, इतने लोगों के पास कैमरे हैं, कहीं से फोटो खींचेगी, कुछ हुआ। अभिनंदन का प्लेन शॉट डाउन हुआ, तो कई अभिनंदन की वीडियोस फुटेज थे। आई ना, कई कई वीडियोस थे। वीडियोस थे और उसके थे। और 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 अभिनंदन तो आपके F-16 को ठोक के आपके इलाके में चले गए थे, वो सरेंडर तो नहीं किया ना उन्होंने, ये जैसा हम्म। ये नियाजी ने किया था 93,000 का सरेंडर, उन्होंने सरेंडर तो नहीं किया ना। उन्होंने हम्म। लड़ाई लड़ी। वो आपके हम्म। इलाके में गए जानते हुए कि उनके पास 40 साल पुराना जहाज है, तब भी वो गए। हम्म। इसको कहते हैं करेज, इसको हम्म। कहते हैं करेज। हम्म। और वो वहां पर शॉट डाउन हुए, पकड़े भी गए, तब भी आपने आपने देखा होगा कि उनका उनका करेज क्या कह रहा था, दुश्मन के पास बैठकर, और कह रहे थे हम्म। कि मेजर ये तुम्हारा काम नहीं, मैं तुमको बताऊंगा नहीं। आप हम्म। समझो, ये बहुत बड़े हिम्मत की बड़ी चीज है। सर हिम्मत की चीज है, हाँ। आपके और सामने इतने सब सारे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की मीडिया इतनी झूठी है। हम्म। इनके कमर चीमा बहुत बड़े एनालिस्ट हैं यूट्यूब पर, हम्म। लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हमने ये शूट हम्म। कर दिया, हमने प्लेन गिरा दिए। आपके वो जियो न्यूज वाले जो हामिद मीर है वो कर रहे हैं, पूरी हामिद। दुनिया लगी पड़ी है। अब हम्म। देखिए, बहुत ये एक इकोसिस्टम चलाया गया भाई। जाहिर सी बात है कि हर देश के अपने अपने लोग जो हैं वो जर्नलिज्म में घुसे हुए हैं, हर कहीं के अपने लिंक हैं, विदेशी पेपर में भी है। अब आप हम्म। सोचिए कि आप मुझसे कहें यार वो पाकिस्तान के 5 जेट शॉट डाउन हुए हैं, आपने खबर बताई है, क्या सोर्स है इसका? तो हम्म। मैं कहूं कि जी पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री में मेरा एक सोर्स है, और उसने हम्म। मुझे बताया है कि उन्होंने मान लिया है कि पाकिस्तान के 5 जेट हो गए हैं। आप कहेंगे हम्म। यार सोर्स का नाम क्या है? मैं कहूंगा नहीं, हम्म। सोर्स तो मैं नहीं बताऊंगा। क्या हम्म। आप मेरी बात पर बिलीव करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कोई सबूत भी नहीं दूं, मैं कोई हम्म। सबूत भी ना दूं, ना मैं कोई आपको डेबरी दिखाऊं उसकी, ना हम्म। कोई उसके रडार ट्रैकिंग दिखाऊं मैं उसकी, और लेकिन मैं कहूं कि नहीं, मैंने 5 जेट जो है वो मार गिराए गए, आप नहीं जी। करेंगे कि हम्म। पाकिस्तान की मीडिया इस पर यकीन कर रही है। तो नहीं, आप वहां की लेवल समझ सकते हैं कि जनता भी पाकिस्तान इसको इस वक्त यकीन कर रही प्रोपेगेंडा है कि किस ऐसा तरह। हुआ है, क्योंकि हमारे लोग कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं, बस यही है कि इसने कहा तो मैंने मान लिया और उसने उसको आगे बता दिया। यही चीज हो रही है वहां तो पे तो।
पाकिस्तान की जनता तो आज तक यही यकीन करती है कि भाई हमारे कोई 93,000 का सरेंडर नहीं हुआ था, हम तो आज तक सारी जंगें हम जीते हैं, और जीते हैं। बांग्लादेश तो बस वहीं चला गया वो। हाँ, लेकिन सारी जंग वो जीते हैं। आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि वहां के जो टीवी स्टार्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं जो भारत में काम करने के लिए मर रहे हैं, यहाँ के जो चाहते हैं कि भारतीय रुपया या डॉलर में पेमेंट्स उनको हो जाए और वो थोड़े वहां पैसे कमा लें, वो लोग जब तक ये पहलगाम का हमला नहीं हुआ था तब तक भारत अच्छा था। पहलगाम हमले में उनकी ट्वीट्स और पोस्ट आए कि हमारा दिल पहलगाम में हुआ, जो कुछ हुआ उसके साथ पे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को जवाब दिया भारत ने, उन्होंने तुरंत कहा कि बेकसूरों को मार रहे हैं, बच्चों की जानें ले रहे हैं। मैं हनिया आमिर, फवाद खान, इन सब की बात कर रहा हूँ जो यहाँ आके काम करते हैं, यहाँ पैसे कमाते हैं और वहां जाके हमें गालियां देते हैं। मतलब गिरगिट से आला एक तेरी से शब्द रंग बदल दिया। एक शब्द है नमक हराम। जी। तो उन्होंने हमारा नमक खाया, हमारी इंडस्ट्री हम्म। से पैसे कमाए, और हम्म। नमक हरामी कर दी। हम्म। ये उनके डीएनए में, हम्म। ये उनके डीएनए में, और हम्म। उनकी मजबूरी भी है। क्योंकि हम्म। अगर वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में वहां की आर्मी रहने नहीं देगी, आप हम्म। आपको चैन की सांस नहीं लेने देगी। तो हानिया हम्म। आमिर को भी पता है, फवाद चौधरी को भी पता है। लेकिन ये इसका अंदाजा हमारे बॉलीवुड को क्यों नहीं होता, हमारे यहाँ के लोगों को क्यों नहीं होता, जो उनके साथ फिल्में बनाते हैं। वानी हाँ, एक कपूर आ रही है फवाद ना चौधरी के अबीर साथ फिल्म गुलाल। बनाती हैं। अबीर वही तो अबिर गुलाल गुलाम, बन रही उसी बात फवाद कर रहा हूँ खान मैं। की। हाँ, आप बताइए कि वहां जब हमला होता है, जब हम हमारा हक है कि हम पे हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, हम लगातार कह रहे हैं पाकिस्तान को 78 ईयर से कि भाई आतंकवादियों को संभालो, कब तक हम बर्दाश्त करें। और वो जो रेड हम्म। लाइन क्रॉस हुई, हमने अटैक किया, तो सब वो सब अपने सगे हो गए। तो अब भारत के बॉलीवुड के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि भाई वो तो अपने देश के लिए हो गए, आप अपने देश के लिए हुए? आपने कितने मैसेज किए? आप मुझे बताएं, बॉलीवुड से कितने मैसेज आ गए? आमिर खान हाँ, का मुझे मैसेज याद है आया, वो या ऑल आइज शाहरुख ऑन खान का मैसेज रफा आया? और वो सब चल रहा था, सबने सब चल रहा ट्वीट था, किया। हाँ, लेकिन सबने ऑल ट्वीट, आइज ऑन पहलगाम नहीं आया कभी। नहीं आया। तो ये तो नहीं दोगलापन आएगा। है ना, हम्म। ये दोगलापन है ये तो फिर अभी एक वो एक्ट्रेस हैं, नाम भूल गया मैं, फलक फलक समथिंग करके हैं वो, ससुराल सिमर का, और उसमें शायद बिग बॉस में भी आई थी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा। अच्छा वीडियो बनाया, अभी मैंने उनका वीडियो सुना, फलक नाज या फलक कुछ ऐसे ही नाम है उनका। हम्म। उन्होंने कहा कि एज ए मुस्लिम होते हुए मैं ये सवाल अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हो कि ऐसा है वैसा है, हिंदू आप पर बिलीव कैसे करे? हम्म। जब पहलगाम हुआ आपके ट्वीट्स नहीं आते पहलगाम पर, हम्म। लेकिन आप जब फिलिस्तीन पर कुछ होता है तो आपके ट्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं। हम्म। किसी और देश में कुछ होता है तो आपके ट्वीट्स आते हैं, हमारे देश में हुआ, हमारे देश के लोगों के साथ हुआ, तो आपका ट्वीट नहीं आता। हम्म। और आप फिर कहते हो कि हिंदू आप पर विश्वास क्यों नहीं करता, हिंदू आपसे कटता क्यों है, आपसे साइड क्यों रहना चाहता है, आपका विरोध क्यों करता है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप नहीं आ रहे हो सपोर्ट में। हम्म। आप ऐसा कुछ तो करो। तो ये दिखाता है मेंटेलिटी को। फवाद खान हो या बाकी वहां की वो जो भी एक्ट्रेसेस हैं, वो सब अभी आ गई, सारे ट्वीट्स कर रहे हैं, सब हम्म। भारत के खिलाफ कर रहे हैं। भले ही पैसा हम्म। यहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन हम्म। हमारे यहाँ जो लोग हैं जो हमसे भी पैसा कमा रहे हैं, हम उनको इतना प्यार देते हैं, हमारी जनता इतना प्यार देती है, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तो कि मुझे आप सपोर्ट दिखा रहे हैं क्योंकि दुनिया दिखा रही तो आपको भी दिखा रहे हैं। लेकिन उस समय नहीं आया जब पहलगाम हुआ, जब एग्जैक्टली बाकी। एग्जैक्टली आपको याद है इसराइल और जब ये वॉर शुरू हुई इसराइल की परिस्थिति की, तब बहुत सारे ट्वीट आए और ऐसा लगा जैसे एक टूल किट चल रहा है पूरी दुनिया में, और उस टूल किट का हिस्सा यहाँ के लोग भी थे कुछ। बिल्कुल उस टूल किट में शामिल है। आप देखिए आज जो अभी हमारे अभी ट्विटर पे मैं देख रहा था, ट्रेंड कर रहा है डी एस्केलेट, डी हम्म। एस्केलेट ट्रेंड कर रहा है। हाँ, सबकी भाषा एक कुछ जैसी लग यहाँ रही के है। लोगों ने ट्वीट किया है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। ये पीस 3 दिन पहले तक नहीं बोल रहे थे ये लोग, या पहलगाम के टाइम पे अभी तो ट्वीट पंद्रह ही दिन नहीं आया इनका। नहीं नहीं, पीस नहीं, उनके पुराने ट्वीट देखिए, 15 दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी कुछ करते क्यों नहीं है, लड़ाई क्यों नहीं लड़ते, आप आक्रमण क्यों नहीं हम्म। करते, यही लोग कह रहे थे। हम्म। और आज जब आक्रमण कर दिया तो कहते हैं कि वॉर कोई ऑप्शन नहीं है, वॉर नहीं होनी चाहिए। ये हम्म। तो डबल स्टैंडर्ड है। जनरल जनरल बिपिन रावत ने सही कहा था कि हम्म। हमारी लड़ाई जो है वो 2.5 फ्रंट पे है। दो फ्रंट, एक हम्म। चाइना है, एक पाकिस्तान है, और 0.5% हमारे अंदर है देश। तो ये हम्म। 0.5% दिख रहा है आपको। तो ये जो आप है ये आप अभी। प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, और ये एज ए पाकिस्तानी टूल यूज हो रहे हैं ये लोग। मैं बिल्कुल कह हम्म। रहा हूँ, एज ए हम्म। पाकिस्तानी टूल यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ के लोग। सर, ये जो पाकिस्तान की मीडिया है ये तो अपने लोगों को जो भ्रमित रखना चाहती है रखती है। सरकार भी उनका साथ देती है, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज होते हैं। लेकिन वहां के जो यूट्यूबर्स हैं वो पब्लिक में जाते हैं। मैंने आपके ही कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें
उनके कंटेंट्स में आपने दिखाया है कि वहां के लोगों को किस तरह से बहकाया गया है कि भाई हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जीती हैं, भारत में गरीबी है, पाकिस्तान अमीर है, हम बहुत ही भूखे रहते हैं, इस तरह के। वो वहां के यूट्यूबर जो है कहीं ना कहीं सच्चाई ले आते हैं थोड़ी बहुत सामने। देखिए, वहां के यूट्यूबर्स भी वही कर रहे थे जो ये फवाद खान कर रहे थे, हम्म। कि अभी डॉलर कमाने का वक्त है, थोड़ी मीठी मीठी हम्म। बातें कर दो, डॉलर कमा लो। तो ये सारे लोग हम्म। भारत की तारीफ सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। और हम्म। आप किसी को भी देखिए, जैसे ही हम्म। बीच बीच में जब इनके फॉलोअर्स बढ़ गए, इनके नंबर्स बढ़ गए, तो धीरे धीरे बीच में ये लोग अपना एजेंडा नैरेटिव इनका आने लगा। बीच में कई हम्म। बार इनको एफआईए ने बुलाया, वहां की एजेंसी ने, और इनको डोज दिया, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। धीरे धीरे चेंज हम्म। होने लगे, ये भारत के हम्म। खिलाफ वाली बातें ज्यादा दिखाने लगे हैं। शुरू में इन्होंने ठीक काम किया, क्योंकि देखिए, हम्म। जब आप किसी का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो शुरू में तो आपको उनके लिए अच्छा बनना पड़ेगा ना। हम्म। जब आप अच्छा बन गए, मेरा आप पर भरोसा बढ़ गया, ठीक है, अब आप अपने एजेंडे की बात भी मुझसे कहोगे ना, तो मुझे वो बात सच्ची लगेगी। हम्म। आप इस पॉइंट को समझ लो। लेकिन अगर मैं हम्म। आपको नहीं जानता, मेरा आप पर भरोसा नहीं है, तो आप अगर सही बात भी कहोगे ना, तो मैं एक बार ये सोचूंगा कि यार ये बात सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, या कुछ इसमें गड़बड़ है। लेकिन एक हम्म। बार जब मेरा भरोसा आप पे कायम हो गया, तो मैं आपकी हर बात पर विश्वास करूँ। तो तो अब वहां के आपको यूट्यूबर्स ने क्या पहले लगता है भारत सर? के दर्शकों का, जी जी जी, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ, भारत के दर्शकों का उन्होंने पहले भरोसा जीता, और धीरे 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 उसमें अपना एजेंडा एक एक लाइन वो घुसाते रहे, और इससे डॉलर हम्म। कमाते रहे। वही वही एक तरह से जैसे वो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सेम आप पैटर्न। आप सर उनके नेताओं को अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में जिस तरह से वो भाषण देते हैं, जिसे वो तकरीर कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसे मतलब क्या ही स्थिति है। भारत से बहुत दयनीय स्थिति में दिखाना चाहते हैं वहां पे, जबकि सब कोई देख रहा है, हर किसी के हाथ में फोन है, उससे शूट हो रहा है, उससे वहां की जो लोग शूट कर रहे हैं वो यहाँ आ रहा है। उसके बावजूद इतना झूठ बोलने का करेज कहाँ से लाते हैं सर ये लोग? करेज यहां से लाते हैं कि वहां की जो 70% करीब जनता है वो गरीब है, और वो हम्म। न टीवी देखती है, न न्यूज पढ़ती है, ना मोबाइल पर इस तरह की चीजें देखती है, क्योंकि उनको भैया पैसा हम्म। कमाना है, रोज का खाना है। उसमें अब देखिए क्या होता है, जो वहां के अखबार हैं, जो कुछ हम्म। उर्दू में छप कर निकलते हैं, ठीक है, हम्म। उसमें बस पाकिस्तान की बातें होती हैं, उसमें बहुत दुनिया जहान की बातें नहीं होती है, सिर्फ पाकिस्तान की और इस्लाम की बातें होती हैं उसमें। हम्म। जो पाकिस्तान की मीडिया है, जो हम हम्म। टीवी मीडिया कहें, तो हम्म। टीवी मीडिया पर टीवी लोग कम देखते हैं, जो बेचारे मजदूर वर्ग है, ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो वो ज्यादा टीवी हम्म। देखते नहीं है। और उनको टीवी पर वही दिखाया जाता है जो उनके काम की चीज है, हम्म। कि भाई इस्लाम ऐसा है, हमने भारत की बैंड बजा दी है, भारत तो इसमें कमजोर है, भारत में तो गरीबी बहुत ज्यादा है, भारत में तो टॉयलेट्स नहीं है। आप सोचिए, हम्म। जबकि उनका पीएम इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि भारत ने टॉयलेट्स बना लिया, और हम हमारे यहाँ भी 43% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, हम पीछे हैं। इसके बाद हम्म। तीसरी चीज उसमें यह है कि जो उनकी न्यूज वेबसाइट्स हैं, वो 90% प्लस पे वो अंग्रेजी की वेबसाइट्स हैं, हम्म। और पाकिस्तान में 70% लोग अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। हम्म। तो जो एक मास है पाकिस्तान का, वो सिर्फ उर्दू समझता है और थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ लेता है। तो हम्म। उर्दू में जो चीजें उनके सामने पेश की जाती हैं, वो टोटली सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड होती हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड होती हैं, या पॉलिटिकल होती हैं। दुनिया हम्म। में क्या चल रहा है नहीं बताया जाता। हम्म। कौन कितना डेवलप कर गया नहीं बताया जाता, भारत के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया जाता। आप सोचिए कि वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वहां पर यह पढ़ाया जाता है कि हिंदू गद्दार थे, हिंदुओं ने हमारे साथ गद्दारी की। आप जाकर कभी उनके टेक्स्ट बुक देखिए, उनको कहा जाता है हम्म। कि हिंदू बड़े गंदे लोग हैं। हम्म। आप सोचिए कि क्या हमारे स्कूल में किसी बच्चे को ये पढ़ाया जाता है किसी धर्म विशेष को लेकर? नहीं पढ़ाया तो जाता। यहाँ हमारे ये यहाँ तो ये सब बचपन पढ़ाएंगे से, तो हमारे यहाँ तो नेता खड़े हो जाएंगे लोगों से पहले। बिल्कुल। तो वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मतलब आप जाकर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर चेक कर लीजिए, वहां पर कई बार कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये क्यों हिंदू हेट को बढ़ावा दे रहे हो, हमारे यहाँ भी हिंदू रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक किसी जज ने कह दिया, मानना नहीं है, वो तो जज भी उनके लिए हैं। लेकिन वहां पे जो ये सारी चीजें भरी जाती हैं, आप देखो 78 ईयर्स से, मुझे लगता है कि ये शायद पांचवी या छठी पीढ़ी होगी पाकिस्तान की। तो इनके हम्म। बाप दादा से लेके इनके जितने पुरखे 47 से बने, ये सब इन्होंने इस जहर को पढ़ा, और इसी को सच मानकर वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते। हम्म। तो अब वो इतने जहरीले हो गए हैं, और उनके लिए ये बात पत्थर पर लकीर हो गई कि यही सच है, कि हिंदू गंदे होते हैं, भारत हमारा दुश्मन है, उसको मिटाना है, कश्मीर हमारा है। पूछ दो कि कश्मीर कैसे तुम्हारा है, तो कोई जवाब नहीं देगा। भाई कश्मीर तुम्हारा है तो कुछ तो उसका सबूत होना चाहिए, कुछ कोई चीजें होनी चाहिए, कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई पेपर, कुछ भी, कि मेरे कहने से लाहौर मेरा हो जाएगा। मैं कहूँगी नहीं जी लाहौर तो मेरा है जी, नहीं होगा ना। हम्म।
लेकिन वो इस बात को सच मानते हैं। तो बेसिकली जो मैं बीच में मैंने बात कही थी कि इनका आईक्यू हम्म, लेवल, इनका दिमाग, इनका डेवलप ही नहीं हो रहा है। ये हम्म, अनपढ़ से भी नीचे जा चुके हैं। एक अनपढ़ भी होता है ना, तो थोड़ी बहुत बातें समझता है, लेकिन वो हम्म, इनका दिमाग इस कदर डाउन हो चुका है कि वो बातों को समझते ही नहीं, हो प्रोसेस ही नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन। यार ये इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हम्म। और इसीलिए वो उलूल जुलूल बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते तो हैं। तो ये प्रोपेगेंडा है भयंकर। आपको क्या लगता है सर, ये प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान सरकार कहें या आर्मी कहें, जो पिछले 4 दिनों से वहां चल रहा होगा, तो क्या लगता है सर, वो नैरेटिव सेट कर पा रहे हैं अपने लोगों के बीच में कि नहीं जी हम तो बहुत जवाब दे रहे हैं, या वो अपने क्या लोगों कर के रहे बीच हैं में सर? बिल्कुल कर पा रहे हैं। अपने लोगों के वो बीच में बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लोग इतने बेवकूफ हैं कि उनके दिए चूरन को 78 ईयर से जेल रहे हैं। आप हम्म, सोचिए कि जिस देश में इलेक्शंस होते हैं, जिस देश में इमरान खान जीत जाता है, इलेक्टेड को जेल में डाल दिया जाता है, और पब्लिक जो है एक बार घुड़की खाकर 9 मई को किया और उसके बाद पीछे हट जाती है। आज भी वो बंदा जेल में है, उस बंदे को जेल से निकाल नहीं पाए। आप सोचते हैं कि वहां की जनता कुछ और सोचेगी इधर उधर? वो घोड़े का जो लगा होता है ना, ये वाला, ये वैसे हाँ, लगा हुआ है, कि वो दाएं देखे बाएं ना नहीं इधर देखना। उधर। हम्म, देखना हाँ, देखना ही नहीं है तुमको। जो कहा जा हम्म, रहा है उस सामने बस देखो, वही सामने जो मैं बता रहा हूँ वही जाना है, वही करना। तो ये वैसी जनता है, तो इसलिए आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल मत करिए कि वहां की जनता समझेगी, वहां की जनता इस प्रोपेगेंडा को कहेगी नहीं नहीं तुम प्रोपेगेंडा करो। ना ना ना, उनके लिए तो ये अच्छी चीज है, वो समझते हैं कि नहीं यही सही है, वो उसको सच मानते हैं। तो सर अब मैं ये क्लोजिंग की तरफ है, तो मैं आपसे बस ये दो चीजें समझना चाह रहा हूँ कि एक, अब जब हमने देख लिया कि ये हमारे लिए किस तरह का व्यवहार रखते हैं या दिल में किस तरह की भावना रखते हैं कि पहलगाम पे क्या कहते हैं और जब उसका जवाब दिया जाता है तो क्या कहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या भारत ने कभी काम देना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? और जो मीडिया वहां की है वो तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं मान भी नहीं सकता कि इस हालात में भी या पहले भी वो नॉर्मली नहीं करेंगे। तो किस तरह देखते हैं सर आप इनको, ये बिहेव करेंगे आने वाले दिनों में सबक सीखने के बाद भी? बिल्कुल बिहेव नहीं करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, ये दो मुंहे सांप हैं। ये अपना फायदा होगा तो ये गधे को भी बाप बना लेंगे। ये तो कहते हैं कि हमारा फायदा होगा तो हम गधे को भी बाप बना लेंगे। मैं बता रहा हूँ, आज इंडिया कह देना कि मैं तुम्हें $50 बिलियन देता हूँ या $100 बिलियन देता हूँ, हम्म, आज लड़ाई बंद हो जाए, आज कश्मीर के कागज पर वो दस्तखत कर देंगे, आज की आज मैं कह रहा हूँ। ये हम्म, इतने लालची लोग हैं, इतने लालची हम्म, लोग, इस कदर लालची लोग हैं। इनका आप बताओ, हम्म, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि हमारा जो एनएसए है हम्म, उसके पास डुअल सिटीजनशिप हो? हम्म, हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप बैन है। बैन। आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम्म, पाकिस्तान में जो पिछला इमरान खान के दौर में जो वो क्या मोईद नाम था एनएसए, उसके हम्म, पास अमेरिकन पासपोर्ट, डुअल हम्म, सिटीजनशिप। तो जिस पाकिस्तान में, और ये डुअल सिटीजनशिप क्यों है, अंदर से एक डर है कि हम्म, पाकिस्तान सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, तो इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अमेरिकी नागरिक भी हूँ, तो मैं अमेरिका में जाके सेटल हो जाऊं। तो इन लोगों को पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है। ये जितने हम्म, आर्मी वाले हैं, या देखिए कोई भी पाकिस्तान का जनरल हो, वो कोई हम्म, पाकिस्तान में नहीं रहता रिटायर होने के बाद। हम्म, हमारे जनरल यहीं पर रहते हैं, एक छोटा सा घर होता है उसी में रह जाते हैं। अब उनका जनरल बाहर रहता है, कोई बेल्जियम में कोठी खरीद रखी है, कोई लंदन में उसने विला बनवा रखा है। कोई एक मुझे आप आर्मी चीफ बता दो जो पाकिस्तान में हो रिटायर्ड, नहीं मिलेगा हम्म, आपको। एक एयरफोर्स का चीफ नहीं मिलेगा आपको, एक नेवी का चीफ हम्म, नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े हम्म। अफसर सारे बाहर हैं। तो ये लोग वो तो कह बेसिकली रहे हैं पाकिस्तान को एज ए, जनरल मुनीर ने अपने परिवार को ही भगा ही दिया है इस वॉर शुरू होने से पहले ही। वो वो कहने के लिए उन्होंने ये कहा इसमें कि चूंकि गर्मी की हाँ। छुट्टियां शुरू हो गई हैं और गर्मी की छुट्टियों में बच्चे और परिवार बाहर जाते ही हैं, हर बार जाते हैं, तो इस बार भी चले गए। अगर ये है उनका। हमारे यहाँ ये हुआ होता तो हमारे जनरल साहब भी चले जाते इस तरह से तो। लेकिन हाँ सर हाँ। आप किस तरह देखते हैं सर, हम ये तो शायद बात नहीं आएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि हम लोगों को भी बात आ जाना चाहिए कि ऐसे लोग जो वहां से वीपीएन के थ्रू भी लोग जो यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा फिल्में देख रहे हैं या उन लोगों को काम दे रहे हैं, उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, शाहिद अफरीदी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं और फिर यहाँ इंडिया के पाकिट कमेंट्री भी करनी है उनको, तो इनका क्या होगा सर, कैसे करेंगे इनका हिसाब? देखिए इनका हिसाब एक ही है, टोटल बायकॉट, हंड्रेड हम्म, परसेंट हालांकि गवर्नमेंट ने कर दिया, ओटीटी हम्म, प्लेटफॉर्म से मना कर दिया, बैन कर दिया, आप उनकी चीज अब नहीं हम्म, दिखा सकते। जितने लोग वीपीएन से देख रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी ये हम्म, निपट जाने दीजिए, उसके बाद इस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी कि जो हम्म, वीपीएन से बाहर की चीजें देख रहे हैं या पाकिस्तान की चीज देख रहे हैं। देखिए वीपीएन इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर कोई हम्म, काम आपकी सरकार ने बैन कर दिया है और आप उस काम को हम्म, कर रहे हैं, और उसके लिए हम्म, आप वीपीएन को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आने वाले टाइम हम्म, पे आप देखिएगा कानून बनेगा इस पर, और इस पर जरूर कार्रवाई होगी, और ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ,
हम्म, हमारे देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे देश की इंडस्ट्रीज पाकिस्तानियों को काम देती हैं तो हमें इसका विरोध करना पड़ेगा, हमें इसके हम्म, प्रोटेस्ट में उतरना पड़ेगा। अब बिना हम्म, प्रोटेस्ट किए, मतलब इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जो चीज, जो हमारे यहाँ के लोगों के जान ले रहे हैं, जहाँ के लोग, जो वहाँ हम्म, के फिल्म स्टार, वहाँ के एक्टर एक्टर से सपोर्ट करते हैं अपनी उस कार्रवाई को, आप उनको हम्म, हमारे यहाँ काम दे रहे हो, आप उनके यहाँ हम्म। लाखों करोड़ों रुपए दिला रहे हो आप उनके लिए। जो तो ये रुपयों का शेयर इस्तेमाल, करते जब हैं वो कई टैक्स लोग देंगे तो। तो वो टैक्स के पैसे। बिल्कुल। हम्म, सिंगर है हमारे दलजीत दोसांझ, स्टेज शेयर कर रहे हैं। हम्म, क्यों भाई, क्यों? हम्म, क्या भारत में आपके लिए फैंस की कमी हो गई है? हम्म, या विदेश में, भारत के जो बाकी जगहों पे जो लोग बसे हैं, जो डायस्पोरा है, वहां पर फैंस की कमी हो गई है? आपको क्यों हम्म, करना है ऐसा? हम्म। यानी कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये तो है ना। हाँ। तो अब एक आखिरी में कि आपको लग रहा है कि सर अब जो जो कुछ पाकिस्तान ने अब उकसाया है भारत को, क्योंकि पहले तो कार्रवाई हमने आतंकियों के खिलाफ की थी, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने खात्मे की तरफ चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में उनका चल रहा है, पंजाब में भी प्रॉब्लम्स हैं, और अब पाकिस्तान ने भारत से छेड़ दिया जंग, तो फिर क्या लग रहा है, टुकड़े होने जा रहे हैं पाकिस्तान के? बिल्कुल टुकड़े होने चाहिए, पीओजे के हमारे पास वापस आना चाहिए। और जिस तरह की हम्म, स्थितियां बन रही है, देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान हम्म, अभी तक ये समझ नहीं पाया कि भारत ने उसे अपने ट्रैप में फंसाया है। हम्म, ये भारत के ट्रैप में फंसे हैं। भारत ने जो जो स्टेप्स तय किए हैं, पाकिस्तान उसी स्टेप्स के हिसाब से काम कर रहा है, और उसकी मजबूरी है। हम्म, आपको याद होगा कि जब हमने रात में मिसाइल अटैक किया था और जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो हमने क्लियरली ये मेंशन किया कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने पाकिस्तान की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया, हमने हम्म, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया, हम नहीं हम्म, चाहते। और अगर पाकिस्तान हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाएगा तो चीजें एस्केलेट होंगी, ये लेडर एस्केलेशन का लेडर बढ़ जाएगा। और वही हुआ। हम्म, भारत को ये पता था कि पाकिस्तान करेगा, कल वही हुआ। अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब पाकिस्तान भागा भागा फिर रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान के मीडिया ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये भारत ने खुद ही कराया, हमने तो किया ही नहीं कुछ। आप सोचिए। तो इसी यही तो टॉपिक है सर, कि पाकिस्तान की मीडिया वहां के लोगों को तो प्रोपेगेंडा चला के बेवकूफ बना सकती है, लेकिन दुनिया को नहीं बना सकती। और जिस तरह से पाकिस्तान ने उकसावा, मतलब एक तरह से उकसाया ही है भारत को पहलगाम में, हमने तो अपने लिए जो हमला हुआ था उस पर कार्रवाई की, लेकिन उसके आगे बढ़ी है भारत सरकार अब। तो अब बस यही है कि बात की पाकिस्तान की मीडिया शायद अब समझ जाए, जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको फैक्चुअली रिपोर्ट करे, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ ज्यादा। उसमें मैं वो नहीं कह सकता कि करेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात है वहां पर, वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे भी रहे होंगे, ये भी मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो थैंक यू मच। प्रफुल जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। इनवाइट करने के लिए आपको। थैंक यू।